क्या आपने कभी सोचा है, हम सुबह क्यों उठते हैं? क्यों 9 से 5 की नौकरी करते हैं? क्यों महीने के आखिर में सैलरी का इंतज़ार करते हैं? और क्यों सैलरी आते ही वो गायब हो जाती है? हम बचपन से क्या सुनते हैं? अच्छे से पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है। सेफ जॉब मिल जाए तो टेंशन खत्म। लेकिन क्या सच में सेफ है? अगर कल कंपनी बंद हो जाए तो? अगर हेल्थ इशू आ जाए तो? अगर सैलरी आना बंद हो जाए तो? यही सवाल उठाती है मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और आज हम इसके पहले चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि शायद आपकी सोच बदल जाए। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट के दो पिता थे। पहले उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता। दूसरे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बिजनेसमैन और फाइनेंशियली फ्री। अब सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल में, और एक कम पढ़ा लिखा इंसान लेकिन अमीर। क्यों? माइंडसेट। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सेफ रहो। रिच डैड कहते थे, नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, पैसों के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहीं से माइंडसेट का फर्क शुरू होता है। अब जरा अपनी जिंदगी इमेजिन कीजिए। 10वीं के बाद प्रेशर, 12वीं के बाद करियर टेंशन, डिग्री के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद होम लोन। फिर शुरू होती है असली दौड़। 30 साल की उम्र में होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, स्कूल फीस। अब खुद से पूछिए, क्या आप जॉब छोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ईएमआई आपका इंतजार कर रही है। यही है रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जहां आप जितना तेज भागते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, लेकिन लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। बड़ा घर, नई कार, महंगा फोन, फिर वही साइकिल। रिच डैड कहते हैं, लोग पैसों की कमी के डर और ज्यादा पैसों की चाहत के कारण जिंदगी भर काम करते रहते हैं। असली दुश्मन, डर और लालच। अब ध्यान से सुनिए, पैसा समस्या नहीं है, समस्या है हमारा इमोशन। जब पैसे नहीं होते, डर लगता है। जब पैसे आते हैं, लालच बढ़ता है। डर कहता है, रिस्क मत लो, जॉब मत छोड़ो। लालच कहता है, नई चीज खरीदो, स्टेटस दिखाओ। और इंसान इन दोनों के बीच फंस जाता है। रिच डैड ने कहा था, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप डर के कारण काम कर रहे हैं तो आप कभी आजाद नहीं होंगे। दो लोगों के एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोग। पर्सन 1, सैलरी मिलते ही लेटेस्ट फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, वेकेशन लोन। पर्सन 2, सैलरी का हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालता है, साइड इनकम शुरू करता है, नई स्किल सीखता है। 5 साल बाद पर्सन 1 अभी भी ईएमआई में फंसा है। पर्सन 2 के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक्स्ट्रा इनकम, कॉन्फिडेंस। डिफरेंस क्या है? इनकम नहीं, माइंडसेट। एसेट वर्सेस सैलरी रियलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप 6 महीने काम बंद कर दें, क्या पैसा आएगा? अगर जवाब नहीं है तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। एसेट क्या है? ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। रेंटल इनकम, बिजनेस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ऑनलाइन इनकम। गोल क्या है? इनकम का ऐसा सोर्स बनाना जो सिर्फ आपकी जॉब पर डिपेंड ना हो। फाइनेंशियल एजुकेशन, असली ताकत। स्कूल हमें क्या सिखाता है? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। रिजल्ट, डिग्री है, जॉब है, लेकिन फ्रीडम नहीं। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली पावर है। कैश फ्लो समझो, एसेट और लायबिलिटी समझो, पैसा कैसे काम करता है समझो। चैप्टर 1, फाइनल टेकअवेज। इस चैप्टर की 5 बड़ी सीख। 1, पैसों के लिए मत काम करो, स्किल और एसेट्स के लिए काम करो। 2, रैट रेस को पहचानो। 3, डर और लालच को कंट्रोल करो। 4, सैलरी सिक्योरिटी नहीं है। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन इक्वल्स रियल फ्रीडम। अब आखिरी सवाल, आप सुबह क्यों उठते हैं? बिल्स के डर से या फ्रीडम के सपने से? सैलरी कमाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना खतरनाक है। आज से सोच बदलो, अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे? यही इस चैप्टर की असली सीख है। अगर आपको ये समरी पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं रैट रेस से बाहर निकलूंगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को इसी तरह डीप में समझेंगे।